बंदा बोलता है कि आई डोंट नो मेट, आई डोंट नो, आई वाज़ स्टॉपिंग योर फ़ोन, आई वाज़ स्टॉपिंग योर फ़ोन। मैं कहा बोल क्या रहा है यार ये? नमस्कार, मेरा नाम है सतीश सिंह और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं उल्टी टी-शर्ट। आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है। एक्चुअली टॉपिक है लेकिन पर लिखा कुछ नहीं है, कुछ प्रिपरेशन नहीं करी। बस मेरे को आज ऐसा मन कर रहा था कि किसी से बात की जाए। अ, अब लॉकडाउन को करीब आज कितनी तारीख है? 1 अगस्त ना? 1 अगस्त को आज लॉकडाउन को एग्ज़ैक्टली 4 महीने 5 दिन हो गए हैं। 25 मार्च से अगर गिना जाए तो पूरे-पूरे 4 महीने और 5 या 6 दिन हो गए होंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में ना मैंने 2-4 चीज़ें ऐसी डेवलप करी है कि जिससे मैं एंगेज रह सकूँ कि मतलब मैं बिज़ी रह सकूँ थोड़ा बहुत। और कम से कम 250 करोड़ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं हर पल ना एक ऐसे न, मतलब पनौती की तरह लगता है कि यार मैं जो रात को 2-2 3-3 बजे तक काम करता रहता था ऑफिस का, वो बंदा आज पूरे-पूरे दिन खाली बैठा रहता है। मतलब खाली इन द सेंस घर का काम होता है, कुछ काम होता है किचन का या झाड़ू, साफ-सफाई वगैरह, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, नहीं तो कुछ बाहर से सामान खरीद के ले आया जो कुछ खाली है। और पूरा दिन मेरा दिमाग चलता रहता है और सोचो एक दिमाग जो कि मतलब 14-15 साल से काम कर रहा है, वो बंदा एकदम से लॉकडाउन में खाली बैठा हुआ है और मैं बर्तन धोते हुए, नहाते हुए, सोते हुए, सोने से पहले यानी कि और खाना बनाते टाइम, कपड़े धोते हुए या मतलब और कुछ काम करते हुए, साफ-सफाई करते हुए, हमेशा 24 घंटे यही सोचता रहता हूँ, यार मैंने ऐसा गलत क्या कर दिया? गलत तो किया था लेकिन पर मैंने कहा कि इतनी बड़ी सज़ा मतलब ऐसे क्या? तो फिर मेरे को दिमाग में ना मेरे को कुछ थॉट्स आने लग गए। मैंने कहा यार छोड़ ना उस चीज़ को। उल्टी टी-शर्ट के लिए नई वीडियो के लिए ढूँढते हैं। जब जॉब लगेगी, लगेगी देखी जाएगी। और ये अपील-वपील नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को आई एम ओके। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना इतने सारे यूज़फुल माइंड होंगे इस टाइम पे जो पूरी दुनिया में खाली बैठे हुए हैं इस टाइम पे। मतलब कुछ करने के लिए नहीं है उनके पास। और ये तो मैं जो एजुकेटेड लोग हैं, जो मतलब ऐसा सोचते हैं और ऐसा मतलब एक-दूसरे का शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि स्मार्टफ़ोन है और हमारे पास ज़रिए हैं एक-दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। व्हाट्सएप है, ये है, वो है, ड्रामा बहुत है। कॉल कर सकते हैं अपने दोस्तों को। लेकिन आपको पता है डिमोनेटाइज़ेशन के टाइम पे ना यही हालत ना मेरे ख़्याल से बहुत टाइम पहले जब हुआ था डिमोनेटाइज़ेशन आई थिंक 2016 के आस-पास या 17 में हुआ होगा शायद। 16 में हुआ क्योंकि 17 में मैंने एक कंपनी छोड़ दी थी। तो उस टाइम पे ना बहुत सारे लोग जैसे कि ताला-चाबी वाले और जो लोग मतलब सिर्फ़ कैश में ही डील कर सकते थे, उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं होते थे। मतलब कुछ-कुछ पान टपरी वाले या कुछ और, उन्होंने या तो उधार देना शुरू कर दिया था या भूखे मरे थे। ठीक है? बहुत सारे मतलब जो और अपना जो देश है उसमें गाँव को तो छोड़ दो तुम, शहर के अंदर भी कितने सारे छोटे-छोटे काम करने वाले होते हैं। मतलब वड़ा पाव बेचने वाला, कोई ठेला लगाने वाला, कोई शेंगदाना बोलते हैं मुंबई में ना मूँगफली को शेंगदाना बोलते हैं। मूँगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, वो वाला मूँगफली, पीनट जिसे अंग्रेज़ी समझ में आती हो। तो वो मतलब शेंगदाना बेचने वाले और ये चना कुरमुरा बेचने वाले, ये लोग सच में ये हो गए थे खराब। लेकिन लेकिन धीरे-धीरे इन्होंने सीख लिया भई मोनेटाइज़ेशन के बाद कि डिमोनेटाइज़ेशन के बाद कि भई अपना मॉडर्न भी होना चाहिए थोड़ा-सा। चाहे 10-5 हज़ार रुपए का फ़ोन खरीदा, पेटीएम चालू कर दिया, गूगल पे शुरू कर दिया और पता नहीं क्या-क्या। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे भी गया गुज़रा हूँ क्या? मतलब अब मेरे को तो ताला-चाबी बनाना भी नहीं आता। मेरे को एक चीज़ आती थी डिजिटल मार्केटिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डेटा एनालिटिक्स और वगैरह। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार अब क्या होएगा? अभी मैं ना थोड़ा अनसर्टेन सा होता जा रहा हूँ। और मैंने शायद उन टॉपिक्स में एक अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी के बारे में भी एक टॉपिक रखा था, जो एक वीडियो जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं। अभी मेरे को ये भी याद रहने लग गया कि इस वीडियो में ये बोलना है कि कौन-कौन सा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक डाल देता हूँ
और वीडियो में बोलता नहीं हूँ तो लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कौन चेक करता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक, अच्छा चलो एक टाइम पास के लिए मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब ना एक बहुत ही मस्त चैनल है, जिससे मतलब मैंने कईयों को देखा है कि यूट्यूब देख देख के, एक बारी अभी मेरे बालों की कहानी बताता हूँ मैं आपको। ये बाल इतने बड़े बड़े हो गए, मैंने ज़िंदगी में इतने बड़े बाल रखे नहीं थे। मैं फौजी कट रखता था बिल्कुल, ऑलमोस्ट। आधे तो लोग सोचते थे इसके बाल उगते ही नहीं है, गंजा है बेचारा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे बाल इतने बड़े बड़े हो गए कि पीछे से ऐसे मिथुंदा वाले ऐसे स्टाइलिश होने लग गए हैं। तो मैंने एक दोस्त से पूछा यार ये, और वो दोस्त जो था मेरा रूममेट था एक टाइम पे, उससे मैंने पूछा यार ये बाल यार दुखी कर रहे हैं। तो कहता भैया यूट्यूब में देख के काट लो ना खुद ही। वो खुद काटता था, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं काटे। पर मेरे को, मैं जानता हूँ वो खुद काटता था अपने बाल। और नॉर्थ ईस्ट में जाओगे या नेपाल में कहीं नेपाली लोगों से मिलोगे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से और बंगाली लोगों से, काफ़ी हो हद तक ना ये लोग वो खुद काम कर लेते हैं। और हॉस्टल के बंदे, खासकर जो स्कूल टाइम में हॉस्टल में पढ़े हैं, उनको ये बखूबी आता है कि एक दूसरे के बाल काट लेते हैं, नहीं तो खुद के बाल काटने आते हैं। लेकिन मैं तो इस चीज़ को सोच ही नहीं सकता। हालांकि दाढ़ी की शेप बनानी मेरे को बहुत पहले से आ गई थी, क्योंकि दाढ़ी भी बहुत पहले आ गई थी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि यूट्यूब ना बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल रिसोर्स होता जा रहा है। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। जब यूट्यूब खोलो तो नीचे चैनल का नाम आता है। मतलब इतनी भी ऊपर नहीं आता है, वो टाइटल होता है वीडियो का, उसके बाद एक नीचे होता है कि किस बंदे ने बनाया है, कब पब्लिश हुआ है ये, शेयर का बटन होता है, ये होता है, सब्सक्राइब का बटन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं लास्ट के कुछ दिनों में ना अपने उल्टी टी शर्ट प्रमोट करते करते काफ़ी लोगों से, जिससे सालों से बात नहीं हुई थी, उनसे बात करी। तो वो कहता मैंने आज तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब। तो उनके लिए पता क्या होता है कि जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप ने तो पूरा टेक ओवर किया हुआ है इंडिया की मार्केट को। तो व्हाट्सएप से जो भी लिंक आया उस पर क्लिक किया, देखा और वापस व्हाट्सएप पे। तो यूट्यूब पे ऊपर जाओगे तो अभी जैसे मैंने रिसेंटली मैंने देखा एम्स्टर्डम में, सबसे ज़्यादा एम्स्टर्डम में ही देखे मैंने बंदे मैग्नेट फिशिंग करते हैं। कुछ कुछ यूएस के भी थे, यूएस में कर रहे थे। पर मैग्नेट फिशिंग एक बड़ी मस्त चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे कैनाल्स बहुत सारे हैं और उसमें मतलब पुराने पुराने घरों के आसपास हैं और ये वो। तो वो मैग्नेट चिपका, मतलब मैग्नेट बांध के रस्सी से फेंकते हैं कैनाल में, और कुछ भी पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती हैं वो रखते हैं, और कुछ कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिल जाती हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस उस चैनल का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कितनी साइकिल मिलती हैं, कितनी पुरानी पुरानी, वो बाइक बोलते हैं वैसे। तो कितनी बाइसिकल मिलती है उन्हें, मतलब करोड़ों के भाव में बाइसिकल्स मिलती है पड़ी हुई पानी के नीचे। वो मैग्नेट पे चिपकती हैं, वो खींचते हैं। कभी किसी को सेंट मिलते हैं, कभी फ्रैंक मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलता रहता है। तो पर अधिकतर बार उन्हें ना ज़्यादा से ज़्यादा या तो चोरी हुई वो जो सेफ होते हैं, तिजोरी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, तो सेफ मिलते हैं, उसमें कुछ नहीं मिलता, कीचड़ मिलता है। और आप देख के हैरान हो जाओगे, एम्स्टर्डम में वो अभी जब लॉकडाउन के टाइम पे वो लोग ऐसी ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ फिल्मिंग करना अलाउड ही नहीं है, जैसे रेड लाइट एरिया और बहुत सारी जगह पे। और वहाँ पे वो उस एक जो बंदा वीडियो बना रहा था वो कहता है इट्स लाइक डेड। तो मैंने कहा ओके, तो ठीक है। हालांकि मैंने नहीं बोला, पर फिर भी मैं देखते देखते बोल रहा था। लेकिन आप लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे फ़ोन का नोटिफिकेशन है कुछ। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि एक बंदे को एक दिन के अंदर कितनी बार ये थॉट आता है कि कितना वेला है वो। मतलब मैं सोचता हूँ कि किस यूजलेस फील करने की कोशिश करता हूँ। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे दिन में मैक्सिमम। दोस्त लोग फ़ोन कर लेते हैं, बात करते करते टाइम पास निकल जाता है टाइम। फिर 1-2 घंटे नौकरी सर्च में निकल जाते हैं, वो निकल जाता है लिंक्डइन विंक्डइन में सब कुछ। लेकिन उसके अलावा बाकी का पूरा दिन, अरे रातों को नींद नहीं आती। अभी मैं पिछले कम से कम 1 हफ्ते से सिर्फ 2-2 3-3 घंटे सोता हूँ रात को, फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, ना नींद आती है, ना चैन पड़ता है, ना कुछ। मेडिटेशन एक उपाय था जो कि मैंने एक्चुअली 2011 में शुरू किया था मेडिटेशन। लेकिन उसके बाद शादीशुदा बंदे ना मेडिटेट भी नहीं कर पाते साले, उनको टेंशन बड़ी हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है। तो बस ये मैंने ना थोड़ी बात करनी थी आप लोगों से। बहुत दिनों से मैंने ना बहुत ज़्यादा वो फ़िल्मी फ़िल्मी वीडियोज़ डाल दिए थे, तो मैं भी थोड़ा-सा ऊब गया हूँ उस चीज़ से। पर मेरा लास्ट वीडियो फ़िल्म वाली सीरीज़ का एक बचा हुआ है, पार्ट 5, और उसके बाद वो फ़िल्मों की बातें बंद हो जाएगी। फिर ऐसी बातें होंगी ज़्यादातर, और इससे रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट याद आया तो। जैसे अगर मेरे को अभी एक चीज़ ऐसी टाइम पास के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कुछ कॉन्टेस्ट नहीं है इसका, लेकिन कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसका। तो एक बारी मैं कॉल सेंटर में काम करता था, और यूके बेस्ड कॉल सेंटर था।
तो क्या हुआ उधर यूके के ना काफ़ी सारे एक्सेंट होते हैं, मतलब कुछों के नाम होते कॉकनी, साउथ सदर्न लंदन और ये वो पता नहीं। तो यूके के में ये बोला जाता है, और मैंने रियलाइज़ भी किया 2 ढाई साल जो मैंने काम किया यूके में, एक-एक दिन में मतलब 60-60 कॉल्स उठाते थे, तो 60 डिफरेंट लोगों से बात करते थे। तो मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि एक पार्ट का यूके का बंदा दूसरे बंदे की बात नहीं समझ सकता। जैसे कि तमिलनाडु और हरियाणा का बंदा इकट्ठे बात कर रहे हो अपनी-अपनी लैंग्वेज में, तो एक दूसरे की बात नहीं समझ, लेकिन उनमें इंग्लिश ही बोल रहे होंगे, लेकिन उनका एक्सेंट बड़ा अलग होता है। तो एक बारी मेरे को कॉल आया, मैंने हमारी ओपनिंग लाइन ये होती थी कि भाई थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑरेंज, माय नेम इज सतीश, हाउ कैन आई हेल्प यू। अभी इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको यूके से ज़्यादा यूएस का एक्सेंट मिलेगा, क्योंकि लेट मतलब उसके बाद लास्ट जो कॉल सेंटर में मैंने जॉब करी थी वो यूएस का था, और उसके अंदर हमें ज़्यादा बात करनी पड़ती थी, दिन के 7-8 कॉल ही लेते थे, लेकिन टेक्निकल कॉल सेंटर था तो उसमें ज़्यादा बातें होती थी, तो हम ज़्यादा बोलते थे। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑरेंज, माय नेम इज सतीश, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो बंदा बोलता है कि आई डोंट नो माइट, आई डोंट नो, आई वाज स्टॉपिंग योर फोन, आई वाज स्टॉपिंग योर फोन। मैं कहा बोल क्या रहा है यार ये। मैं कहा सर यू वर टॉपिंग अप योर फोन। कहता यस आई वाज स्टॉपिंग अप माय फोन एंड यू केम अप। मैं कहा भाई मैं अच्छा, मैंने कहा ओके, सो मैंने कहा हाउ आर यू टॉपिंग अप योर फोन, आई हैव गॉट अ वूचर। आई सेड कि मतलब you've got what? I've got a voucher mate। और काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि मेट जो बोलते हैं वो ऑस्ट्रेलियन ही बोलते हैं, यूके में भी अधिकतर लोग मेट्स ही बोलते हैं एक दूसरे को ऐसे बोलते हुए। नहीं तो बुढ़िया बुढ़िया ऐसे बोलती थी, डोक डुक ऐसे बोलती थी, माई लव ऐसे टाइप का। तो वो बोलता है आई गॉट अ वूचर। मैंने कहा ओके यू हैव गॉट अ वाउचर, सो कैन यू प्लीज रीड एवरीथिंग रिटन ऑन द वाउचर, बिकॉज मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया था कि ये कई बार क्या करते हैं, ऑरेंज का टॉपअप कराना होता है और ले आते हैं O2 का। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि टॉपअप क्या होता है, रिचार्ज जो इंडिया में रिचार्ज बोलते हैं प्रीपेड को, वहाँ पे पे एज यू गो बोलते हैं प्रीपेड को, और रिचार्ज कूपन को बोलते हैं वाउचर। तो वो वाउचर जो था वो लेके वो पढ़ने लगा, कहता O2, ओ माय गॉड, आई गॉट O2 वाउचर। मैंने कहा O2 वाउचर, मैंने कहा हाँ आई थिंक यू गॉट O2 वाउचर। मैं कहा हाउ मच डिड यू पे फॉर इट माइट। ये थोड़ा ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन हो गया, कहता है माइट आई पेड £50। मैं कहा हाउ मच, कहता 50। मैंने कहा 50 नो माइट इट्स 30 50। तो ये ऐसे ऐसे एक्सेंट होता है। मैंने कहा ओके £30। तो ऐसे ऐसे एक्सेंट होते हैं यूके के, और आप लोगों को हैरानी आ जाए, जो लोग लंदन में होंगे, मेरे कुछ कलीग्स या दोस्त लोग, उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हालांकि लंदनर्स जो होते हैं उनका एक्सेंट तो फिर भी न्यूट्रल होता है, समझने लायक होता है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे आपको थोड़ा कुछ इंडियन है, कुछ फॉरेनर हैं, और मस्ती आती थी कॉल सेंटर में, अपने अच्छी लाइफ होती थी। तो पर लेकिन ऐसे ऐसे टफ होते थे, ये किस्सा ऐसे ही सुना दिया मैंने टाइम पास के लिए। तो ओके भाइयों, थोड़ा गौर करो कि कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं यार। अब फिर वापस अपीलिंग पे आता हूँ। ये नेचर में ही आ गया कि किसी का भी फ़ोन आए, और भाई क्या हाल है क्या नहीं यार, कोई जॉब दिला दे यार, ऐसे टाइप का। पर मैं स्पेसिफिकली किसी को ऐसे कॉल करता नहीं हूँ एक्चुअली में। पर क्या पता एक टाइम आए जहाँ पे करना भी पड़े। तो एनीवेज, तो थोड़ा एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए, और सोचना चाहिए न्यू न्यू आइडियाज़ की भी कैसे एक दूसरे की हेल्प करें। और अपनी कहते हैं ना वो बावर्ची पिक्चर में कि अपना काम तो सारे ही कर लेते हैं, कभी किसी और का काम करके देखो क्या खुशी मिलती है। आज की डेट में बावर्ची को ही पता भी नहीं होगा क्या होगा। राजेश खन्ना की पिक्चर है भाई दी एक। तो ऐसे ही है, हमारे जो कॉलेज का ग्रुप है उसमें एक बंदा कोई अगर कोई रिक्वेस्ट डालता है या अपनी कोई कुछ क्वेरी डालता है, तो सारे लोग उसको हेल्प करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है जहाँ पे हम एक दूसरे, और ये पूरी दुनिया भी एक ग्रुप है। उसके बाद फिर ग्रुप डिवाइड होता है कंट्री में, उसके बाद फिर स्टेट में, उसके बाद फिर सिटीज़ में, और फिर उसके अलावा अगर दूसरे पैरामीटर से देखो या दूसरे विजन से देखो, तो आप देखोगे कि एक कम्युनिटी पूरी की पूरी, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक नया वर्ड भी आजकल पिछले 5-10 सालों में एक नया वर्ड आया है कि ये कोहोर्ट कोहोर्ट बोलते हैं। कोहोर्ट मतलब कि एक ग्रुप। तो वो ऐसा होता है कि वो किसी कॉलेज का हो सकता है, किसी ऑफिस का हो सकता है, या किसी रिलीजन से हो सकता है, या किसी कम्युनिटी, अगर रिलीजन भी ना हो तो, जैसे रिलीजन सिंधी इज़ नॉट अ रिलीजन,
पर लेकिन फिर भी वो कम्युनिटी है, सिंधी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, ये टाइप का। खैर जैन तो रिलीजन भी है शायद, लेकिन एनीवेज तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं पिछले वीडियोस देख रहा था तो उसमें मैं अपने वीडियोस पे कमेंट पढ़ रहा था, और एक बंदा जो मेरे दोस्त का छोटा भाई है उसने बोला कि यार डेली वीडियो डाला कर। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं चाहे कुछ भी ना हो मेरे पास, लेकिन ऐसे ही एक किस्सा आपको एक डेली का मैं भेज दिया करूंगा, ठीक है। देखते हैं, अगर किसी को पसंद आए तो बढ़िया है वरना नहीं तो नहीं। सी वैसे मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, लेकिन मैं वो कल पोस्ट करूंगा थोड़ा सा और फ्रेम करके उसको। हालांकि फ्रेम वाली चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती, जो आप लोग 5-6 वीडियो देख रहे हो पिछले वाले, उसमें मेरी एडिटिंग स्किल ज़्यादा है, मतलब बकवास करने की आदत थोड़ी कम है। एनीवेज, टेक केयर गाइस, चाओ बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, एंड stay home. If you are very eager to go outside, please don't hold your horses. There are people who do not have even work to do, still kept themselves for in their house. So stay quiet, stay calm, stay meditated. क्या बोलते हैं, मेडिटेट करते रहो मतलब, और फोकस रहो कि कैसे किसकी हेल्प कर सकते हो चाओ।